विदाउट फीड का चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटर्न बाय जेम्स हैरियट, जो कि एक राइटर है, साथ ही साथ वो एक वेट सर्जन है। सो बेसिकली जो भी उनकी राइटिंग्स होती है, जो भी उनकी स्टोरीज होती है, वो एनिमल्स के बेसिस पे होती है, राइट। सो ये जो चैप्टर है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ मतलब विन, विक्ट्री ऑफ सर्जरी, यानी यहाँ पर कुछ सर्जरी हुई है, मे बी एंड मे बी नॉट, उसके ऊपर विक्ट्री। सो उस चैप्टर पे ये, उस टॉपिक पे ये जो स्टोरी है वो है। जो मिस्टर हैरियट है, एक बार वो अपनी कार से जा रहे थे और वो मिसेस पम्फ्री को अपने डॉग के साथ देखते हैं जिसका नाम है ट्रिकी। वो ट्रिकी को देख के बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रिकी है वो बहुत ही फैट हो चुका है। वो इतना फैट हो गया कि वो प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर पा रहा, राइट। इसी वजह से वो बहुत फैट हो गया और पम्फ्री, जो मिस्टर हैरियट है, वो उसको देखकर बहुत ही कंसर्न्ड हो गए। मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री के पास जाते हैं, जो कि उस डॉग की ओनर है, और जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ही मिसेस पम्फ्री उनको एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देती है कि ये डॉग क्यों, ये जो ट्रिकी है वो क्यों इतना फैट हो गया है। तो वो बताती है, क्योंकि मैं इसे स्वीट्स खिलाती हूँ, मैं इसे जंक फूड खिलाती हूँ, और अगर मैं चाहूँ भी कि मैं ये सारी चीज़ें इसको ना खिलाऊं तो भी ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जो डॉग है उसको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। अब मिसेस पम्फ्री ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो अपने डॉग से, अपनी ट्रिकी से बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, उनको बहुत ज़्यादा उससे प्यार है, और जो ये डॉग है वो बहुत ही ग्रीडी है, वो ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। यहाँ पर मिसेस जो ये मिसेस पम्फ्री है, वो मिस्टर हैरियट को बोलती है, ठीक है, पर मैं अब ट्राई करूँगी कि आगे से मैं उसको ये सारी चीज़ें ना खिलाऊं, ताकि इसकी हेल्थ मेंटेन रहे। तो मिस्टर हैरियट वहाँ से चले जाते हैं और काफ़ी टाइम तक मिसेस पम्फ्री का मिस्टर हैरियट के पास कोई भी कॉल नहीं आता। लेकिन एक दिन अचानक से ही मिसेस पम्फ्री मिस्टर हैरियट को कॉल करती है, जो कि एक वेट सर्जन है। वेट सर्जन जो होते हैं वो मतलब डॉग, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उसको वेटेरियन बोला जाता है। ये जो मिस्टर हैरियट है वो एक वेट सर्जन है। यहाँ पर मिसेस पम्फ्री उनको कॉल करती है और बोलती है कि ये जो ट्रिकी है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है। वो खाली सोता रहता है, पूरे दिन एक ही जगह पे रहता है, और अब तो उसने अपने फेवरेट फूड खाने भी बंद कर दिए। मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि अब इसका जो ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट मैं करूँगा, और मैं अपने वे से इसको ट्रीट करूँगा। और क्योंकि मिस्टर हैरियट इतने ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि वो इस डॉग को, इस ट्रिकी को लेने के लिए खुद जाते हैं अपने हेल्पर्स के साथ। वो क्यों अपने हेल्पर्स को लेके जाते हैं? क्योंकि अब ये जो ट्रिकी है उसको ठीक करने में, उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो भी ट्रिकी का सामान है, जो उसके बॉल्स है, जो उसका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का जो बॉल है, आफ्टरनून लंच का जो बॉल है, जो डिनर का बॉल है, वो उसके सारे अलग अलग होते हैं। जो भी उसके ब्लैंकेट्स वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें उनको अपने साथ में लेके जानी होती है। इसीलिए वो अपने हेल्पर्स को लेकर आते हैं और ट्रिकी को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। जो मिसेस पम्फ्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो सोचती है कि मैं ट्रिकी के बिना कैसे रह पाऊंगी। ये सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन ट्रिकी के लिए उनको ये सारी चीज़ें, उनको ट्रिकी को भेजना पड़ता है। यहाँ पर जो मिस्टर हैरियट है वो ट्रिकी को लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर हैरियट क्या प्लान करते हैं कि वो अभी उसको मेडिकेशन, कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे। पहले वो उसकी जो पूरा रूटीन है, जो उसकी डाइट है, उसको चेंज करेंगे। इनिशियली वो उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं, वो उसको खाली पानी देते हैं, ताकि जितना भी उसके अंदर, बॉडी के अंदर फैट है, वो रिमूव हो सके। इनिशियली वो खाली उसको पानी देते हैं। वहाँ पर जिस रूम में उसको लेकर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स होते हैं, लेकिन वो इतना लेजी हो जाता है कि फर्स्ट डे पे वो उठ भी नहीं पाता। सेकेंड डे के एंड पे फाइनली वो रियलाइज़ करना स्टार्ट करता है कि वो बहुत सारे डॉग्स के बीच में है, लेकिन अब यहाँ पर जैसा वो चाहे वैसा वो नहीं कर सकता। जैसे कि मिसेस पम्फ्री के पास उसको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिलती थी, जो वो चाहता था वो उसको मिलता था, जहाँ उसको जाना होता था मिसेस पम्फ्री उसको वहाँ लेकर जाती थी। लेकिन मिस्टर हैरियट के पास, जहाँ पर और भी बहुत सारे डॉग हैं, जैसा वो चाहता है वैसा नहीं हो सकता, उतनी पैम्परिंग उसको नहीं मिलेगी।
तो जो खाने के लिए दिया जाता है वो ही खाना पड़ता है, जो बाकी डॉग्स करेंगे वो ही उसको करना पड़ेगा। तो ऐसे देखते देखते जो डॉग है, जो टिकी है, उसकी रिकवरी होने लगी। बीच बीच में आउट ऑफ कंसर्न मिसेस पंफ्री कॉल करती और पूछती थी कि उसकी रिकवरी है या नहीं। यहाँ पर वो बोलते थे कि हाँ रिकवरी है, लेकिन जब वो एक वर्ड यूज करते हैं, कॉन्वेल्सिंग। कॉन्वेल्सिंग का मतलब होता है बीमार होने के बाद जब कोई एक्चुअली रिकवर करना स्टार्ट होता है, तब उस चीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉन्वेल्सिंग। तो फाइनली जब मिस्टर हैरियट कॉन्वेल्सिंग वर्ड यूज करके बोलते हैं कि हाँ एक्चुअल में उसकी तबीयत ठीक है और वो रिकवर होने लगता है, तो जाके मिसेस पंफ्री को ऐसे रियलाइज होता है कि एक्चुअल में ये जो ट्री है वो रिकवर हो रहा है। अब यहाँ पर भी जो मिसेस पंफ्री है उनकी पैम्परिंग खत्म नहीं होती है। मिसेस पंफ्री डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अपने ट्रिकी के लिए बॉइल्ड एग्स भेजती है, वाइन भेजती है। लेकिन मिस्टर हैरियट तो उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए थे? ताकि वो उसकी डाइट में इम्प्रूवमेंट कर सके, ताकि वो जो इतना फैट हो चुका है उसको वो वापस से सही कर सके। तो क्या ये मिस्टर हैरियट के लिए सही रहता कि उसको बॉइल्ड एग खिलाए, उसको वाइन दे? अगेन, वाइन इज गुड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑफ डॉग्स। सो इसीलिए मिसेस पंफ्री उसके लिए वाइन भेजती थी। लेकिन अब क्योंकि मिस्टर हैरियट उसकी हेल्थ को देखकर उसको ये सब नहीं खिला सकते थे, तो वो और जो भी उनके मेट्स थे उनके साथ ही वो ये जो एप्पल है वो शेयर करके खा लेते थे। और साथ ही साथ जो वाइन है उनका रूटीन बन गया था लंच के बाद 2 ग्लास वाइन पीना, और समटाइम्स लंच के पहले भी वो ये वाइन पी लेते थे। ये चीज़ें मिस्टर हैरियट को भी बहुत अच्छी लगने लगी, क्योंकि उनको डेली बेसिस पे बॉइल्ड एग मिल रहे थे और अलग 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 चीज़ें मिल रही थी, जो कि थी एक्चुअल में पंफ्री के लिए, जो कि थी एक्चुअल में ट्रिकी के लिए। पर क्योंकि अब यहाँ पर मिस्टर हैरियट उसे नहीं देते थे, तो वो और उनके मेट्स मिलके ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर लेते थे। थोड़े टाइम बाद फाइनली जो ट्रिकी था वो एकदम से ठीक हो चुका था, और मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्री को बुलाया और कहा कि अब आप इसको लेकर जा सकते हो। मिस्टर हैरियट खुश तो नहीं थे, क्योंकि अगर ट्रिकी चला जाएगा तो उसको डेली बेसिस पे ये सारी खाने की चीज़ें नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिर भी एज अ डॉक्टर उनको ये स्टेप लेना पड़ा, और उन्होंने ट्रिकी को मिसेस ग्रम्फी को दे दिया। जैसे ही मिसेस पंफ्री आई, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। क्यों? क्योंकि फाइनली अब वो अपने बिलव्ड डॉग से मिल पाएगी। और वहां पर आके मिसेस पंफ्री बोलती है कि दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ अ सर्जरी। क्योंकि पंफ्री को तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर ये जो डॉग को ठीक किया गया है, यहाँ पर डेफिनेटली उसके लिए कुछ सर्जरी हुई होगी, उस पर कुछ सर्जरी की गई होगी, तभी जाके ये डॉग ठीक हुआ है। तो जो मिसेस पंफ्री है वो बोलती है कि फाइनली आपकी ये जो सर्जरी है वो एक विन हो गई, वो एक विक्ट्री हो गई, सक्सेसफुल सर्जरी हुई, इसीलिए ये जो मेरा डॉग है ट्रिकी वो ठीक हो सका। लेकिन एक्चुअल में तो डॉक्टर को ही पता है, एक्चुअल में तो मिस्टर हैरियट को ही पता है कि यहाँ पर उन्होंने ना ही तो उसको कोई मेडिकेशन दिया है, ना ही उस पर कोई ट्रीटमेंट किया है। खाली क्या किया है, उसकी डाइट में चेंज किया है, उसको थोड़ी एक्सरसाइज करवाई है, उसका डेली का रूटीन चेंज किया है, जिसकी वजह से वो जो अपनी बीमारी थी, जो इतना फैट था, उससे वो रिकवर हो सका। ये जो टाइटल है स्टोरी का, ट्रायम्फ ऑफ अ सर्जरी, वो इस बेसिस पे आया है कि जो मिसेस पंफ्री है उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई सर्जरी हुई है, और वो सर्जरी पे मिस्टर हैरियट ने जीत पा ली, वो सक्सेसफुल हो गए। और ये स्टोरी यहाँ पर ही खत्म होती है।